हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब। तो जी मैंने कल लाइव देखी थी, उसमें सचिन ने जो बातें रखी है उस पर मैं अपना कुछ ओपिनियन रखना चाहती हूँ। तो मैं सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि मनीषा को जब 1.5 साल से पता था तो मनीषा ने ये बातें सहन क्यों की, क्यों नहीं बताई ये बातें, क्यों नहीं अपने पति को रोका। तो आप सबने देखा कल लाइव में जब सचिन बोल रहे थे कि मैं जब खाना मांगता हूँ तो ये बोलती है कि उसी से मांगो, मतलब जगत दीदी से ही खाना लो। जब पानी मांगता है तो भी ये यही बोलती है कि जगत दीदी से लो। और सचिन का कहना है कि मेरे को ये बार बार के टोंट जो है वो बर्दाश्त नहीं होते, तो ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो इससे तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि मनीषा ने पहले इतना बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया, स्टैंड क्यों नहीं लिया। क्योंकि वो अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहती थी, वो सचिन से बहुत प्यार करती थी। इसलिए जब वो अगर बोलती भी थी तो कोई भी लेडीज जो है वो अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहेगी, अपने घर को बचाना ही चाहेगी। क्योंकि जब आज आपने सचिन को देखा है, उसने बोल दिया है कि मैं अपने रास्ते, और वो अपने रास्ते, जबकि इतनी बड़ी बात सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी है तब भी। तो जब तो वो एक बहन भाई की आड़ में रिश्ता जी रहे थे तो वो आवाज नहीं उठा सकती थी, क्योंकि उसको ऐसे ही बोला जाता होगा कि तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, इसलिए वो मुंह बंद करके बैठी थी। और हाँ, ये जो सचिन है ये अपने रिश्ते को बनाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि सचिन ने जो ये बोला है कि मैंने जो पासवर्ड जो इनके घर में पूजा थी उस दिन दिए थे मनीषा को, वो इसलिए चेंज कर दिए क्योंकि घर में बच्चे थे, और जब मनीषा को अगर फोन देखना था तो मेरे से पासवर्ड पूछ लेना चाहिए था। तो उस बात पर मैं अपना ओपिनियन रखना चाहती हूँ कि आपने अगर पासवर्ड चेंज कर दिए, सबसे पहले तो आपने पासवर्ड चेंज करने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि पति पत्नी के बीच में कोई प्राइवेसी होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपने बोला कि बच्चे थे घर में। भाई बच्चे कौन बच्चे थे? एक तो रुद्र पूजा का बच्चा था जो कि कितना छोटा था, एक अंकुश स्वाति का बच्चा था जो कितना छोटा था, एक अमित किट्टू का बेटा था वो भी कितना छोटा था, और एक आपकी बहन की बेटी थी वो भी कितनी छोटी थी। तो भाई वो पासवर्ड कैसे खोल लेगी? क्या मनीषा ने उनको पासवर्ड बताए थे कि वो बच्चे खोल लेंगे? तो यहाँ मेरे को आपकी बात ये गलत लगी। तो इसका मतलब है कि जो मनीषा का शक है वो बिल्कुल सही है। जब बच्चे वो पासवर्ड खोल लेंगे तो जो आपने बदला है बच्चे, तो वो भी पासवर्ड खोल लेंगे। तो यहाँ आप जो है वो गलत बोल रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे हो। भाई इतने छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो पासवर्ड गिनती जानते हैं जो भी वो डाल के खोल लेंगे, और अगर वो उस पासवर्ड को खोल सकते थे तो वो इस जो आपने बदला है उस पासवर्ड को भी खोल सकते हैं। और दूसरी बात, हमने आपको पूजा में देखा था, जब आपके घर में पूजा हो रही थी, पूजा में भी आप फोन अपने सामने रख के बैठे थे। आप फोन को 1 सेकंड के लिए भी तो छोड़ नहीं रहे। कौन बच्चा आपके पासवर्ड खोल लेगा? आप तो फोन को 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते। और दूसरी बात, स्वाति जी ने जो ये पूछा है ना कि सृष्टि जी का नाम क्यों डाला आपने कम्युनिटी में, तो आपका कहना है कि वो कह रही है कि मैं मनीषा के साथ हूँ। तो आपका कहना है कि अगर मैं नहीं बुलाता तो सृष्टि जी कैसे आती आपके घर में? तो देखो, पति पत्नी का रिश्ता जो है वो बराबर का रिश्ता होता है, दोनों बराबर के हकदार होते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाते हो तो मनीषा भी अपने फ्रेंड सर्कल को बुला सकती है। मतलब आपका कहना है कि जो आप चाहोगे वही होगा। तो देखो, रिश्ता ऐसे नहीं निभता। अगर वो मनीषा का साथ दे रही है और आपका साथ नहीं दे रही, वो मनीषा के क्लोज है, तो यहाँ भी आप अपनी चला रहे हो। तो ऐसे रिश्ते नहीं निभते, आप कोई एफर्ट डाल ही नहीं रहे। तो मनीषा को भी अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाने का पूरा हक है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप चाहोगे तो ही मनीषा के जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं वो आएंगे। जब आप नेहा दीदी के घर जाते थे, अभी उनकी सगाई में भी आप गए थे, तब भी मनीषा आपके साथ गई ना। लेकिन मनीषा को तो वो काफी दिन से पसंद भी नहीं थी, वो तो आपसे बात करती थी, वो भी उसको पसंद नहीं था, फिर भी तो मनीषा साथ गई ना आपके। तो रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं। अगर आपको वहां जाना पसंद है तो आपकी पत्नी आपके साथ गई, उस पर भी लोगों ने उसको कितना भला बुरा बोला, और उसको ये बातें सुननी पड़ी कि भाई वो तो जाती ही नहीं, क्योंकि वो अपने रिश्ते को निभाना चाहती है, इसलिए वो आपके साथ गई थी। लेकिन लोगों ने उसको उस पर भी कितनी सुनाई है, भाई अगर इसको पता था इसके पति का उसके साथ गलत रिलेशन है तो ये क्यों गई सगाई में? लेकिन इसने वो भी साथ क्यों? क्योंकि ये अपने पति के साथ हर कदम पर खड़ा रहना चाहती थी, उसका साथ देना चाहती है, इसलिए वो उसके साथ गई। मतलब आप तो जो मनीषा को पसंद नहीं है वो भी कर सकते हो, लेकिन मनीषा वो करेगी जो आपको पसंद है। तो ऐसे रिश्ते नहीं चलते भाई। और दूसरी बात, आप जो उस पर ये बोल रहे हो कि इसकी मम्मी बोल रही है कि घर से निकल जाओ, तो भाई जब आपकी इतनी बड़ी बात सामने आई है और फिर भी मनीषा संतुष्ट नहीं है, तो देखो जब कोई लड़ाई होती है ना तो उसमें कोई किसी की आरती नहीं उतारता, ना ही कोई किसी पे फूल बरसाता है। तो उन्होंने भी गुस्से में बोल दिया होगा। आज से पहले उन्होंने कभी बोला कि आप ये घर छोड़कर निकल जाओ, जाओ यहाँ से? नहीं बोला ना। तो भाई जब आपने भी कुछ बोला होगा तभी तो उन्होंने उधर से कुछ बोला होगा। तो देखो, ऐसे रिश्ते नहीं निभते। रिश्ते निभाने के लिए आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको भी मनीषा जो कह रही है उस तरीके से आपको
मनीषा को संतुष्ट करना होगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए शुगर की बीमारी है, अब शुगर की बीमारी लाइलाज बीमारी है, हमें उसके लिए कुछ परहेज करने होंगे, कुछ दवाइयां भी लेनी होगी। ऐसे ही जब रिश्ते में दरार आ जाती है, गांठ आ जाती है, तो हमें कुछ संभल कर चलना पड़ता है। क्योंकि अगर मनीषा आपसे जब संतुष्ट नहीं है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको संतुष्ट करो। वो जिस तरीके से भी बोल रही है आपको वैसे करना चाहिए। लेकिन आप तो बोल रहे हो कि जैसे मैं कहूंगा, अगर वैसे मनीषा चलती है तो ठीक है, और नहीं तो मतलब हम दोनों के रास्ते अलग अलग। तो भाई ऐसे रिश्ते नहीं निभते हैं, दोनों को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको भी कुछ बातें समझनी पड़ेगी और कुछ बातें मनीषा को भी समझनी पड़ेगी, अगर आप इस रिश्ते को चलाना चाहते हो तो। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आप इस रिश्ते को निभाना चाहते हो, क्योंकि आपके ऊपर तो भाई जगत दीदी के प्यार का भूत सवार है। क्योंकि आपकी बातों से साफ साफ पता चल रहा है। क्योंकि पहले तो आप बोल रहे थे मनीषा मेरे साथ खड़ी है, मनीषा मेरे साथ खड़ी है, शुक्र है कि मनीषा मेरे साथ खड़ी है। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि भाई आप मनीषा को इतना गलत बोल रहे हो? भाई पहले भी तो बोलना होगा ना उनके माँ बाप ने आपको कुछ। तो आप ये जो भी बोल रहे हो भाई ये सही नहीं है। आप इस रिश्ते को निभाओ और आप बाद में पछताओगे, देख लेना। क्योंकि आप जो है ये कर रहे हो, ये बाद में आपको पछतावा के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तो आप जो भी डिसीजन लो सोच समझ कर लो। और मनीषा भी बहुत प्यार करती है और आप भी उसको वही इज्जत और प्यार दो जो आप पहले देते थे। तो जी चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।